हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा बात करते हैं झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर। आई गेस जो कि इस वक्त पे अपोजिशन की गले की हड्डी बना है, फंसे पड़े हैं बेचारे। कहाँ जाना है, क्या कैसे करना है, कुछ हो नहीं पा रहा। दोगलापन पूरी तरह से दिखाने पे तुले हुए हैं कि लाइक इन केस ऑफ नीट एग्जाम, जहाँ की मतलब उसके लिए थोड़ा सा बीजेपी रिस्पॉन्सिबल थी, तो एकदम बम्बू कर दिया था। और जब उनके स्टेट में हुआ है तो वहाँ मुंह तक नहीं दिखा रहे हैं। सो चलो देखते हैं, वो तो साइड की बात है। पहले देखते हैं क्या है एक्चुअल में ये प्रोटेस्ट, और इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये प्रोसेस प्रोटेस्ट है कि झारखंड में चल रहा स्टूडेंट प्रोटेस्ट 2026 का सबसे बड़ा यूथ मूवमेंट बन गया है। ठीक है। ये आंदोलन मुख्यतः जेपीएससी और जेएसएससी की रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हो रहा है। प्रोटेस्ट जुलाई के अंत में शुरू हुआ था और अगस्त तक लगातार जारी है। ठीक है। लाइक जेपीएससी में उन लोगों ने एग्जाम लिया, रिजल्ट नहीं दिया, या फिर पैसे लेके भर्ती कर दी। इन दोनों से उसमें जेपीएससी और जेएसएससी में कांग्रेस सपोर्टेड गवर्नमेंट है वहां पे। तो अब किसी के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा। सीजेपी वाले भी जो इधर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका भी कुछ नहीं है, एक बार भी वहां पहुंचे नहीं है। वो एक कोई नेहा बोरा पहुंची थी, कौन सी, आयफा आयसा जो भी है, जिस भी संगठन से थी, उसका इंक से वहां स्वागत कर दिया। क्योंकि मतलब वहां लोगों को लग रहा है, और प्लान भी है कि ये लोग वहां जाके पूरा प्रोटेस्ट हाईजैक करके उसको भी बीजेपी की तरफ मोड़ने का काम करेंगे। वहां की गवर्नमेंट, बीजेपी नीट के केस में पीछे पड़े थे कि रिजाइन करो, रिजाइन करो, और कुछ नहीं, बस हमें रिजाइन चाहिए। वहां पे कह रहे हैं बस सही कर दो, रिजाइन क्या करेंगे करके, रिजाइन रहने दो, बस सही एग्जाम दे दो, या फिर जो भी कर लो, फिर से एग्जाम करा दो। और बस कोई अकाउंटेबिलिटी वहां नहीं मांग रहे हैं। और यहाँ रिजाइन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए था। यहाँ की तो उन लोगों ने मतलब एग्जाम कैंसिल करा के री एग्जाम करा दिया एकदम सही से। वहां पर कुछ, यहाँ पे फिर भी रिजाइन चाहिए था, और वहां सब एकदम कबाड़ा हो रखा है, पर उन्हें कुछ नहीं, वहां दिख ही नहीं रहा, उधर की तरफ नजर ही नहीं जा रही है। रोज एएनआई के चैनल पे आके कुछ नया चीज लेके आ जाएगा, स्कूल सही करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, जहां दिक्कत हो रही है वहां नहीं जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट सीजेपी, अभिजीत दिपके। ओके, सो प्रोटेस्ट की शुरुआत क्यों हुई? स्टूडेंट्स और जॉब एस्पायरेंट्स का आरोप है कि जेपीएससी और जेएससी की कुछ रिक्रूटमेंट परीक्षाओं में पेपर लीक और इरेगुलरिटीज हुई हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है। कई एग्जाम्स में फेवरिटिज्म और करप्शन का आरोप लगे हैं। कैंडिडेट को फेयर कंपटीशन का मौका नहीं मिला। इसी वजह से स्टूडेंट्स ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और अन्य स्थानों पर धरना, रैली और आंदोलन शुरू किया। सेम पेपर लीक नीट का था, उस पे इतना बवाल किया, और सेम पेपर लीक वहां है, इरेगुलरिटीज है, चू नहीं निकल रही है मुझसे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस मतलब वही पैसे रुपए लेके कर रहे हैं। मैंने सुना है कि वहां पे आपको बस ब्लैंक कॉपी छोड़ देनी होती है, उसके बाद वो कॉपियां होटल जाती हैं, वहां से सब लिख के, या फिर ओएमआर जो भी है भर के, वो उसके बाद जाती है। जो पैसा दे देता है उसकी कॉपी होटल जाके, ऐसे करके उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, मैंने एक बार देखा था, एक लिस्ट भी आई थी कि इस पोजीशन के लिए करीब करीब 20 लाख, इसके लिए 25 लाख, इसमें 30 लाख, ऐसे ऐसे लगेगा। तो इस लेवल का तो करप्शन है। और बीजेपी गवर्नमेंट में, जहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां पे अगर कुछ वैसा होता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन और इंस्टेंट एक्शन लिया जाता है, और उसके बाद फिर इन लोगों को अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए होती है। और जहां आप चाहिए है तो वहां बस मौन व्रत धारण कर लिया है सबने। उसके बाद देखते हैं कि स्टूडेंट्स की मुख्य मांगे क्या हैं। प्रोटेस्टर लगातार कुछ मुख्य डिमांड्स कर रहे हैं: रिक्रूटमेंट इरेगुलरिटीज की सीबीआई जांच, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को कैंसिल करने की डिमांड, कुछ विवादित जेपीएससी एग्जामिनेशंस पर कार्रवाई, रिक्रूटमेंट सिस्टम में परमानेंट रिफॉर्म्स, दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन। कोई एक्शन की बात नहीं कर रहा है जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स के चहेते थे, सीजेपी वाले, या फिर अपोजिशन पूरा का पूरा जो झारखंड में जो गवर्नमेंट है। वो आता है, जो सोरेन है, हेमंत सोरेन, वो बस एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे, कुछ नहीं हो रहा है उस पे, बस आके बोल के चला जाता है। और कहीं ना कहीं सारे उसका सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी बड़ी धांधली और उसका सपोर्ट पूरा चल रहा है। अब
देवेंद्रनाथ महतो का क्या रोल है? इस आंदोलन के एक प्रोमिनेंट चेहरा देवेंद्रनाथ महतो हैं, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा से जुड़े हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स के सपोर्ट में हंगर स्ट्राइक शुरू की है। उस बंदे का करीब करीब कितना अच्छा खासा दिन हो गया, 15-20 दिन वो हंगर स्ट्राइक पे है। मतलब उसका ये हाल है कि वो किसी भी वक्त उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, इतना वीक हो गया है और बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ना गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट को कोई उससे लेना देना है, ना ये अपोजिशन, ना कांग्रेस जिसके सपोर्ट में, ना सीजेपी वाले बस स्कूल जा जाके वो खिड़कियां दिखा रहे हैं कि अरे ये देखो कैसे है, यहाँ कैसे बच्चे पढ़ेंगे। अरे जहां लोग रोड पे है वहां जाके देख ले भाई मेरे। उसके बाद आगे ये स्कूल को सही करना। उसके बाद है, उनकी सेहत गिरने के बाद उन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, फिर भी उन्होंने रिक्रूटमेंट रिफॉर्म और स्टूडेंट्स के अधिकारों के लिए आवाज उठाना जारी रखा। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव। 10 अगस्त को प्रोटेस्ट के सबसे ड्रामेटिक फेज देखने को मिला। स्टूडेंट्स ने रांची में विधानसभा घेराव करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोटेस्टर ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने वाटर कैनन, टीयर गैस, लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इस घटना के बाद मुद्दा नेशनल लेवल पर चर्चा में आ गया। अब आप सोचो कि जब नीट में स्टूडेंट्स पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे, मतलब 20-25 हजार बच्चे पार्लियामेंट की तरफ घुस रहे थे, तो अपोजिशन चिल्ला रहा था कि जाने देते, क्यों रोका उनको। 20-25 हजार बच्चे पार्लियामेंट में घुस जाएंगे और वो कह रहे हैं कि ये इलीगल नहीं है घुसना। कैसे नहीं है? वहां इंडिया के सबसे सेंसिटिव लोग हैं और आप बोल रहे हो इलीगल नहीं है। वो ऐसे घुस जाए, वहां क्या करेंगे किसी का कुछ आइडिया नहीं है। जिस लेवल पे तुमने उन लोग बच्चों को भड़का रखा है, वो तो मारने पीटने पे उतर आएंगे। ठीक है, हो सकता है वो जान से ही मार दें। और तुम बोल रहे हो कि नहीं, पुलिस को नहीं रोकना चाहिए। अब पुलिस उनको रोक रही है, वो नहीं रुक रहे हैं। ठीक है, पुलिस ने जो भी किया उसको इतना, उसके अगेंस्ट उस पर इतनी बातें हो कि पुलिस ने मारा, पुलिस ने ये किया, पुलिस ने वो किया। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि अब यहाँ पे जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले फेंके और वाटर कैनन यूज किया, इसके लिए एक शब्द नहीं निकला आप लोगों के मुंह से। तो क्या लॉजिक है इस बात का? ये दोगलापन, इतना दोगलापन किसी के अंदर हो सकता है, मतलब सोचने वाली बात है। उसके बाद फिर अब देखते हैं कि अगला है राजनीतिक प्रतिक्रिया। इस ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने पुलिस एक्शन को विरोध किया। कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी पीसफुल प्रोटेस्ट के खिलाफ फोर्स के इस्तेमाल की आलोचना की। बस वो दिल्ली बैठ के आलोचना कर रहा है, उसने वहां जाने की जहमत नहीं उठाई। और ये सारे, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, और चाहे वो एंटी नेशनल्स हो, अरुंधति रॉय और भी बहुत सारे, वो सारे स्टेज पे पहुंचे। सोनाक्षी सिन्हा ने ट्वीट किया, वो नसरुद्दीन शाह, ओ माय गॉड, उनका तो आप सुनो ट्वीट, पढ़ना मजा आ जाएगी। अब किसी के कुछ चू नहीं निकल रहा है। ठीक है, कोई वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई कुछ बोलने के लिए तैयार है, सेलिब्रिटीज लोग। और बस वही चीज है कि जो काम बीजेपी के अगेंस्ट करना है ना, जो गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट है सेंट्रल में, उसके अगेंस्ट बोलना है, बस बोल देंगे। और उसके, और उस पर कोई कुछ बोलता भी नहीं है। आप सोचो कि जो मन होता है वो बोल देते हैं और उसके बाद फिर कहेंगे डेमोक्रेसी खतरे में है, डिक्टेटरशिप है। अरे भाई, वहां पे बोल के दिखाओ, वहां पुलिस ऐसी की तैसी कर देगी। अभी झारखंड में अभी कितने सारे केसेस हुए कि वहां पर राहुल गांधी के अगेंस्ट किसी ने कुछ बोला, उस पर एफआईआर हो गई बच्चे पे। और एक केस था उसकी तमिलनाडु में, जो उसकी वाइफ के अगेंस्ट बोल दिया, विजय थालापति के गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट, उस पे केस कर दिया। और यहाँ मोदी को इन लोगों ने भर भर के गालियां दी। अगर केस हुआ भी तो मोदी ने बोला कि ठीक है मैं हटवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे हैं, ये है वो है। ठीक है। और ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ते, थोड़ा सा बस इनके ऊपर आ जाए ऐसे केस करेंगे जहां इनकी गवर्नमेंट है कि क्या ही बोले। और फिर उसके बाद चिल्लाएंगे कि अरे ऐसे कैसे, क्या ही बोला जाए। फिर उसके बाद है 20 अगस्त के लिए मैंने इनसे पूछा था, तो इसमें है कि कोई ऑफिशियल नहीं है। लेकिन फिर मैंने पूछा, हाँ, तो सीएम रेजिडेंस का घेराव करने का प्लान है इन लोगों का 20 अगस्त को। तो मैंने पर्टिकुलरली पूछा, तो यस, अकॉर्डिंग टू मल्टीपल रिपोर्ट पब्लिश ऑन 16 अगस्त 2026, लीडर्स ऑफ जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच हैव अनाउंस्ड अ प्लान टू घेराव झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन रेजिडेंस इन रांची ऑन 20 अगस्त 2026 if they their key demands remain unmet।
What students are demanding? The protests are demanding cancellation of ये investigation into alleged irregularity in recruitment examinations, a CBI probe into the course, broader reforms to make the recruitment process transparent. ठीक है, तो मतलब ये 4 डिमांडें हैं उनकी कि सीबीआई जांच हो, रिफॉर्म किए जाएं जो कि ट्रांसपेरेंसी लाए, और इन्वेस्टिगेशन हो जो इरेगुलरिटीज हैं, और कैंसिलेशन हो जीएसएससी सीजीएल एग्जाम का। तो ये 4 डिमांड है। अगर और स्टूडेंट्स जो भी ये मोर्चा है रिफॉर्म मार्च, ये लोग बोल रहे हैं कि अगर 20 अगस्त तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये लोग सीएम आवास का घेराव करेंगे। ठीक है, उसको सीज करेंगे। अब देखना है कि नीट के केस में तो पुलिस वालों को बहुत इन लोगों ने वो किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सब चमचे हो गए हैं, और कितना गालियां पड़ी थी। अब देखते हैं कि जब यहाँ सीएम घेराव स्टार्ट होगा तो ये लोग क्या बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, स्टूडेंट है, उन्हीं की कंट्री है, उन्हीं का राज्य है, उनको बिल्कुल सीएम आवास के अंदर घुसना चाहिए, किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, तो लीगल है। तो देखते हैं क्या बोलते हैं, रोकते हैं या एकदम जाने देते हैं, आमने सामने बैठ के बात करेंगे। 1 लाख, अभी कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि 1 लाख लोगों के आसपास चांसेस है 20 अगस्त को आने का। अभी मतलब इस पे क्लियरिटी नहीं है, वो तो जब स्टार्ट होगा तभी पता चलेगा कितने लोग हैं, पर 1 लाख का बोल रहे थे। और मैं किसी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो वहाँ ये था कि अब वो लोग विदाउट हेमंत सोरेन के इस्तीफे के नहीं रुकेंगे, तो उन्हें अब चाहिए इस्तीफा हेमंत सोरेन का। तो देखते हैं कि क्या होता है। वैसे अगर आपको कुछ करना नहीं, आपसे 2 एग्जाम नहीं संभल रहे हैं, जब तुम देखते हो कि पूरे इंडिया में एक एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, तो तुम ऐसा बम्बू कर देते हो, तो तुमसे तो 2 एग्जाम, जेपीएससी और जेएसएससी, 2 एग्जाम सिर्फ नहीं संभले, तो तुम्हारा इस्तीफा तो बनता है। आई सपोर्ट कि इस्तीफा दो तुम। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद है कि वाई द सीएम रेजिडेंस घेराव, प्रोटेस्ट लीडर्स हैव सेड दे बिलीव द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन सफिशिएंट एक्शन ऑन देयर डिमांड डिस्पाइट वीक्स ऑफ एजिटेशन एंड मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक, दे अनाउंस द प्रपोज सीएम। मतलब उन लोग 23-24 दिन हो चुका है इस प्रोटेस्ट को, और उन लोगों ने अभी तक कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया है। तो इस वजह से वो लोग कह रहे हैं कि अब हम घेराव करेंगे, अब जो होगा देखा जाएगा, अब हम लंका लगाएंगे तुम्हारी, और हो सकता है कि सीएम को रिजाइन करना पड़े। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स क्या है। Ranchi authorities have increased security around the chief minister's residence. Additional armed personnel have been deployed. Barricades and traffic restrictions have been planned around the area due to सारा वही चीजें, क्योंकि बात यह है कि आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं अगर आप जाके घुसते हो किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में, तो वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, उसमें ऐसे आप नहीं जा सकते विदाउट परमिशन और ये सारी चीजें। सेम यही केस जब दिल्ली में हुआ, तो ये लोग बोल रहे थे उल्टा कि नहीं ऐसे कैसे नहीं जा सकते हैं, मतलब इनके लिए लॉ वो कुछ है ही नहीं, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब, प्रोहिबिटेड का मतलब कुछ इनके लिए है ही नहीं, बस सिर्फ अगेंस्ट चले जाना है सेंट्रल गवर्नमेंट के। और अब क्या है, अब इनके यहाँ हो रहा है, एक बार उन लोगों ने घेराव करा संसद का जो भी है, तो उस पे इन लोगों ने लाठी चार्ज करा। अब सीएम आवास का घेराव है, देखते हैं इस पे क्या करते हैं। अगर इन लोगों ने किया तो इनकी तोड़ना जरूरी है, आई मीन झारखंड गवर्नमेंट की। तो उस पर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इंतजार रहेगा 20 अगस्त का। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट में इन्होंने लिख दिया है कि एज द लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई फाउंड द 20 घेराव इज प्लान प्रपोज प्रोटेस्ट अगेंस्ट नॉट एन इवेंट दैट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, द सिचुएशन में स्टिल चेंज डिपेंडिंग ऑन ऑनगोइंग डिस्कशन। गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में कई लेवल की बातचीत हो रखी है, पर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं निकला। वो अपनी बात पे हैं, वो अपनी बात पे हैं। ठीक है, तो 20 अगस्त का देखते हैं। अब हो सकता है कि वो रुक भी जाए, अगर मान लो गवर्नमेंट इस प्रोटेस्ट का सुन के पीछे हट जाती है, अपनी बात स्टूडेंट्स की बात मान लेती है, तो हो सकता है कि हम ये घेराव रुक जाए। पर देखते हैं, 20 अगस्त आने का इंतजार करते हैं क्या होता है, और बीच में क्या अपडेट्स आती हैं वो भी देखना रहेगा। सो फिलहाल के लिए तो इतना ही। तो आप लोग बताइए कि ये झारखंड प्रोटेस्ट में ऑपोजिशन का जो रवैया है वो कैसा है, सही है गलत है? नीट में कैसा था, सही था गलत था? नीट में इतना एग्रेसिवली गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, सही चीज़ों को भी गलत ठहरा रहे थे, वहाँ मोदी को गालियाँ दी गई, तो उस चीज़ को मतलब डिफेंड कर रहे थे कि अरे हमारा राइट टू स्पीच,
फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कुछ भी बोल सकते हैं और गाली देना कोई बुरी बात नहीं है। फिर अभी रिसेंट में सौरभ दास को किसी ने गाली दे दी तो आके चिल्ला रहा था, अरे सौरभ दास को गाली दी, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है गाली देना। तो ऐसे करके तो आप लोग बताइए कि ये लोग कितने दोगले आपको लगते हैं, थोड़ा या ज्यादा या बिल्कुल नहीं या बहुत ज्यादा, और हिपोक्रेसी कितनी है इन लोगों के अंदर। तो जरा कमेंट करके बताइए और बताइए कि जो मैंने ये आपको बताया इससे झारखंड प्रोटेस्ट के बारे में आप लोगों को कितनी नॉलेज हुई, कुछ बाकी रह गया तो मैं वो ऐड करूं। सो प्लीज कमेंट एंड वन मोर थिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मे बी इन द इवनिंग। ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड अगेन फिर से प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।